हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक्सेल के एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है वीलुकअप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीलुकअप फंक्शन का प्रैक्टिकल। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को वीलुकअप फंक्शन के बारे में पूरी बेसिक नॉलेज दी थी, मतलब वीलुकअप फंक्शन में हम क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं और वीलुकअप फंक्शन किन किन कंडीशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को देखें, या फिर आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके वीलुकअप फंक्शन के बारे में सारी बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज हम अपने वीलुकअप ट्यूटोरियल की तरफ। तो वीलुकअप फंक्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक डेटा दिया हुआ है, वीलुकअप फंक्शन हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसमें कुछ कॉलम्स हैं, जैसे हमारे पास ये है नेम, कुछ एम्प्लॉयज़, ये सेल्समैन उनके नेम है, देन उसके बाद सेल्स कितने कितने डॉलर में करी, देन कमीशन परसेंटेज वाइज और कितना कमीशन उन्हें मिला। तो हम इस डेटा के ऊपर लगाएंगे वीलुकअप फंक्शन। तो सबसे पहले हम इन सारी फील्ड्स को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल-C, देन हमने यहाँ करा पेस्ट। अब वीलुकअप फंक्शन का हम देखेंगे प्रैक्टिकल। तो वीलुकअप फंक्शन हम जो है इन तीनों कॉलम्स में लगाएंगे, सेल्स, कमीशन, परसेंटेज और कमीशन में। और नेम, किसी भी एम्प्लॉय की मुझे डिटेल्स निकालनी होंगी तो मैं उस एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम डालूंगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिटेल्स होंगी वो मुझे सारी रिटर्न हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं वीलुकअप फंक्शन सेल्स वाले कॉलम में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले लगाया इक्वल, देन यहाँ पे लिखा वीलुकअप। इसको आप टैब की प्रेस करके यहाँ पे ले सकते हैं। देन सबसे पहले ये इसमें पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट चाहिए हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं किसी भी एम्प्लॉय का नेम डालूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिटेल्स हैं वो निकल के आ जाएँ, तो हम लुकअप वैल्यू में यहाँ लेंगे नेम वाला सेल, देन कॉमा। अब है टेबल एरे मतलब किस टेबल में से वैल्यूज़ निकल के आएंगी, वो टेबल ये है, तो हमें ये टेबल सेलेक्ट करनी होगी। अब टेबल को सिलेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसको सिंपल सिलेक्ट कर लें पूरे को, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है वो अभी आगे देखते हैं। देन लगाया कॉलम। अब हमें निकालनी है सेल्स। तो सेल्स वाला कॉलम कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे नेम है, सेकंड नंबर पे सेल्स है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। देन उसके बाद है रेंज लुकअप। अब यदि हम रेंज लुकअप को ना लिखें और ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वीलुकअप फंक्शन क्या करता है, रेंज लुकअप में अप्रॉक्सीमेट मैच लेता है। याद होगा आप लोगों को, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, रेंज लुकअप के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच। तो इनका क्या यूज़ है वो अभी हम देखेंगे। एग्जैक्ट मैच में तो ये होता है कि जिस पर्सन का हम नेम डालेंगे उसी की एग्जैक्ट डिटेल्स हमें बिल्कुल करेक्ट डिटेल्स रिटर्न करेगा। और अप्रॉक्सीमेट मैच में ये होता है कि मान लो हमने किसी ऐसे पर्सन की डिटेल्स डाली जो कि इस टेबल में नहीं है, तो उससे मिलती जुलती वैल्यूज़ हमें ये अप्रॉक्सीमेट मैच में दिखाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट वीलुकअप जो है अप्रॉक्सीमेट मैच पे चलता है, ठीक है। यदि आपको एग्जैक्ट मैच यूज़ करना है तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे फॉल्स, या फिर फॉल्स की जगह पे लिख सकते हैं 0, ठीक है। देन एंटर। ऐसे कमीशन में लगाएंगे इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू में नेम, देन टेबल एरे। अब टेबल सेलेक्ट करने का एक तो तरीका मैंने बताया था कि आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे पहले सेल पे क्लिक करें, देन टेबल का जो लास्ट सेल है, जैसे इस टेबल का लास्ट सेल ये है, तो इस पे जाके शिफ्ट प्रेस करें और माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करें, तो ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद कॉमा। अब आता है कॉलम नंबर। अब हमें निकालना है कमीशन परसेंटेज वाइज। तो ये कॉलम कौन से नंबर पे है, थर्ड पे, तो ये लिख दिया 3। और एग्जैक्ट मैच हमें लगाना है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए या तो लिखेंगे फॉल्स या फिर 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम ऐसे ही हम कमीशन में लगाएंगे फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, ठीक है। पहले सेल पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद
जो लास्ट वाला सेल होगा डेटा में उस पे जाके शिफ्ट के साथ माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। देन कॉलम नंबर, अब कमीशन वाला कॉलम है 1 2 3 4, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे डिटेल्स निकालनी है किसी भी पर्सन की, तो मैं यहाँ पे उसका नाम डालूँगा सिंपल। चाहे आप नेम कैपिटल लेटर्स में लिखें चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखें, वी लुकअप दोनों ही केसेस में हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो भी होंगी वो रिटर्न करेगा। मींस वी लुकअप फंक्शन जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैक्सन, देन एंटर। ठीक है, तो ये इसकी सारी डिटेल्स ये आ गई हमारे पास। अब कोई और नेम डाल के देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा किंग, कैपिटल में ले लेते हैं इसको। चाहे कैपिटल में लिखें नेम चाहे स्मॉल में लिखें, दोनों ही केसेस में ये हमको एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल वी लुकअप। अब इसमें जो है मैंने आपको जो रेंज लुकअप वाला ऑप्शन था, अच्छा फॉर्मूले को अगर एडिट करना हो, जैसे ये वी लुकअप फंक्शन हमने ये लगा रखा है, अगर इसको एडिट करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 की। ठीक है, कीबोर्ड से हम फंक्शन की यूज़ करेंगे F2, तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था रेंज लुकअप में यहाँ पे हमने एग्जैक्ट मैच यूज़ किया है अभी। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी ऐसे एम्प्लॉय का नेम डाला जो कि इस डेटा में नहीं है, जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे डाला सुरेश। अब अगर ये इस डेटा में होगा तो उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रिटर्न हो जाएंगी, और यदि नहीं होगा तो ये हमें एरर दिखा देगा। ठीक है, ये एरर हमें इसने दिखा दी, और ये जो एरर दिखाता है ये एग्जैक्ट मैच के केस में होता है। यदि अप्रॉक्सीमेट मैच हम लेते तो उस केस में क्या होता, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो वी लुकअप फंक्शन हमने लगाया है इसको एडिट करेंगे F2 की प्रेस करके। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेंज लुकअप में एग्जैक्ट मैच की जगह अब ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए या तो आप लिखेंगे ट्रू, ठीक है, या फिर आप लेंगे 1 और एंटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए या तो हम लिखेंगे ट्रू या फिर लेंगे 1। देन अब हम डालते हैं, जैसे मैंने कोई ऐसा नेम डाला जो इस टेबल में नहीं है, जैसे मैंने ले लिया सुरेश, देन हम करेंगे एंटर। तो अब देखिए सुरेश नाम इस टेबल में है नहीं कहीं भी, तो इसने क्या करा, उससे मिलती जुलती कोई एक वैल्यू हमें रैंडमली रिटर्न कर दी। जैसे इसने वैल्यू रिटर्न करी सेल्स में $11,100, 6%, देन ये वाली इसने वैल्यू हमें रिटर्न कर दी। तो अप्रॉक्सीमेट मैच में ये केस होता है हमारा। और यदि एग्जैक्ट मैच होता तो एग्जैक्ट मैच में क्या है, यदि टेबल में सुरेश नाम की एंट्री होती तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यूज़ हैं वो हमें रिटर्न करता बिल्कुल करेक्ट, और यदि ये नहीं होता नाम तो उस केस में यहाँ पे नॉट फाउंड या #any लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, तो ये था वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, अब इसका एक और प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक डेटा और दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक और डेटा दिया हुआ है जिसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और अमाउंट, नेम और स्टेट है। तो अब यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कोई भी ऑर्डर आईडी डालूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कस्टमर आईडी है, अमाउंट है, कस्टमर का नेम है, तो वो हमें रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए हम इन तीनों कॉलम्स में लगाएंगे फंक्शन। तो उसके लिए हमने लिया इज इक्वल टू वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू। अगर आप वी लुकअप फंक्शन में ये जो वैल्यूज़ हैं इनको विदाउट माउस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एरो कीज़। जैसे अगर लुकअप वैल्यू चाहिए तो ये हमारे लेफ़्ट में है तो हम यहाँ से लेफ़्ट एरो यूज़ करेंगे, देन लगाएंगे कॉमा। अब टेबल सेलेक्ट करना है तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए फिर हम एरो कीज़ का यूज़ करेंगे, देन शिफ्ट के साथ अप एरो और फिर राइट एरो। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। अब ये विदाउट माउस के किया है हमने। देन आता है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर है कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी वाला कॉलम कौन से नंबर पे है, सेकंड पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए लेंगे 0 या हम ले सकते हैं फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में लगाया इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के लिए फिर वही ऑर्डर आईडी, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल के वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। टेबल एरे में फिर हम यहाँ जाएंगे पहले एरो कीज़ की हेल्प से, देन शिफ्ट के साथ अप एरो और फिर राइट में जाना है तो राइट एरो,
फिर कॉलम नंबर अमाउंट वाला कॉलम है 3rd नंबर पे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। आप यहाँ से भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एरो कीज विद शिफ्ट की। नेम वाला कॉलम है 1 2 3 4 4th नंबर पे और एग्जैक्ट मैच के लिए लिया 0। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाली, जैसे मुझे निकालना है 1004 ऑर्डर आईडी पे क्या डिटेल्स हैं, तो यहाँ हमने डाला 1004, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ऑर्डर आईडी डाली 1006, तो ये आ गया। अब मैंने कोई ऐसी ऑर्डर आईडी डाली जो हमारे इस टेबल में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी डाल दी 1002। अब ये अगर टेबल में होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगी, और यदि नहीं होगी तो उस केस में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर आईडी जो है ये हमारे यहाँ टेबल में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे #NA लिखा हुआ आया। #NA मीन्स नॉट अवेलेबल, यानी ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे मैंने ऑर्डर आईडी ली 1007, तो वो भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे #NA आ गया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये #NA ना आके यहाँ पे कोई मैसेज आना चाहिए, लाइक जैसे वैल्यू नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, इस तरीके से कोई मैसेज रिटर्न होना चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, VLOOKUP फंक्शन के साथ हम 3 और फंक्शंस यूज़ करेंगे। उसमें एक फंक्शन तो है हमारा IFERROR VLOOKUP के साथ, ठीक है, दूसरा फंक्शन है IFNA VLOOKUP के साथ, और तीसरा फंक्शन है ISNA VLOOKUP के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये #NA आ रहा है, अब मुझे इसकी जगह कोई मैसेज रिटर्न करना है, लाइक रिकॉर्ड नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल या वैल्यू नॉट फाउंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VLOOKUP फंक्शन को एडिट करेंगे, और एडिट करने के लिए मैंने आपको बताया था F2 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। देन अब क्या करेंगे, VLOOKUP फंक्शन तो ये लगे रहने देंगे, और इसके स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक और फंक्शन लगा देंगे जो कि है IFERROR। ठीक है, अब IFERROR फंक्शन क्या करेगा, यदि ये वैल्यू VLOOKUP जो हमने लगाया है यदि ये ठीक हुआ तब तो ये हमें मीनिंगफुल रिज़ल्ट देगा, और यदि ये गलत हुआ तो उस केस में, या मतलब वैल्यू नहीं हुई है अवेलेबल, तो उस केस में ये रिज़ल्ट नॉट फाउंड वगैरह हमें दिखा देगा। तो IFERROR देन ब्रैकेट ओपन, अब वैल्यू में ये हमने फॉर्मूला ले लिया पूरा। ठीक है, देन उसके बाद कॉमा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने मैसेज डाल दिया नॉट फाउंड। मीन्स अगर ये ऑर्डर आईडी है 1007, अगर ये इस टेबल में अवेलेबल होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेटा होगा वो हमें शो हो जाएगा, और यदि ये इस टेबल में नहीं हुई ऑर्डर आईडी तो उस केस में हमको ये मैसेज रिटर्न होगा जो कि है नॉट फाउंड। ठीक है, ये देखिए, ऐसे नेक्स्ट में करते हैं। इस सेल को एडिट करने के लिए F2 की प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे VLOOKUP से पहले एक फंक्शन इंसर्ट करेंगे जो कि है IFERROR। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसे नेम में भी यहाँ पे कर देंगे। ठीक है गाइज, अब मैंने कोई ऐसी वैल्यू डाली जो कि टेबल में दे रखी है, जैसे मैंने ऑर्डर आईडी में डाला 1004, तो ये आ गया, और ये डाला 1010, तो ये हो गया नॉट फाउंड। ठीक है, अब ये तो था IFERROR। अब IFERROR की जगह पे हम एक फंक्शन और यूज़ कर सकते हैं जो कि है IFNA। IFNA मतलब इफ़ नॉट अवेलेबल। यहाँ से हमने फंक्शन लिया और इसको सिलेक्ट करेंगे टैब की से IFNA। ठीक है, अगर हमें वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तो उस केस में क्या रिटर्न होके आएगा मैसेज में, तो उसके लिए हम यहाँ पे IFNA फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सब सेम ही रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, हमें IFERROR की जगह पे IFNA यूज़ करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
मैसेज हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वैल्यू नॉट फाउंड या फिर वैल्यू नॉट अवेलेबल या रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ़ एन ए। अब एक तीसरा फंक्शन और हम यूज़ कर सकते हैं, वो है इज़ एन ए। तो आइए देखते हैं उसका यूज़। एक बार दोबारा लगा लेते हैं वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमें हैश एन की जगह पे कोई मैसेज डालना है, तो उसके लिए अभी हमने इफ एरर यूज़ किया था, देन इफ़ एन ए यूज़ किया था। अब एक तीसरा फंक्शन और है जिसका नाम है इज़ एन ए। तो इज़ एन ए फंक्शन क्या करता है, यदि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हुई तो उस केस में इज़ एन ए फंक्शन हमको रिटर्न करता है ट्रू। ठीक है, अगर वैल्यू नॉट अवेलेबल हुई। ठीक है, अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं हुई तो उस केस में इज़ एन ए फंक्शन हमको रिटर्न करता है ट्रू। और यदि वैल्यू अवेलेबल हुई तो उस केस में इज़ एन ए फंक्शन हमको रिटर्न करता है फॉल्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि वैल्यू हमें अवेलेबल नहीं हुई तो उस केस में इज़ एन ए फंक्शन हमें देता है ट्रू, और यदि इसका उल्टा हुआ तो इज़ एन ए फंक्शन हमें देता है फॉल्स। ठीक है, तो आइए इसको लगाते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने इसको एडिट करा और यहाँ पे मैंने लिया इज़ एन ए। ठीक है, ये क्या बता रहा है, चेक्स वेदर अ वैल्यू इज़ हैश एन ए यानी कि नॉट अवेलेबल एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। इज़ एन ए ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में वैल्यू में ये पूरा वैल्यू का फंक्शन आ गया और इसको कर दिया हमने क्लोज, देन करा एंटर। तो इसने क्या रिटर्न करा, ट्रू, क्योंकि वैल्यू हमें अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर कहीं पे भी हमें ऑर्डर आईडी 1010 नहीं दी हुई है, तो इसलिए इसने यहाँ पे क्या रिटर्न करा, ट्रू। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, जैसे 1005 लिया, तो देखो ये आ गया फॉल्स, क्योंकि 1005 ऑर्डर आईडी जो 1005 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें अवेलेबल है, तो इसलिए इस एन ए फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, फॉल्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन, एक और फंक्शन मैं यूज़ करूँगा जो कि है इफ़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पहले इफ़ फंक्शन लगाया ब्रैकेट। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू इफ़ ब्रैकेट में इज़ एन ए। ठीक है, मतलब अगर ये चीज़ अगर ट्रू हुई तो उस केस में रिज़ल्ट हमें दिखाएगा नॉट फाउंड, अदरवाइज़ ये पूरा हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, देन ये इफ़ वाला ब्रैकेट कर देंगे बंद और एंटर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इजी है।
तो इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, इफ़ फंक्शन लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे लगाया इज एन ए। अगर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है, अगर इसने रिज़ल्ट हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो जाने पे क्या मैसेज हमें डिस्प्ले होगा, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, ठीक है। और यदि वैल्यू हमको रिटर्न हो गई, मतलब ये वाला केस आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर वैल्यू रिटर्न हो गई हमें तो उस केस में यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो फॉल्स वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के दोबारा से वी लुकअप फंक्शन लगा देंगे। वी लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी, देन टेबल अरे में ये पूरा टेबल, देन कॉलम नंबर, अमाउंट वाला कॉलम है 3,0, ठीक है। और ये इफ़ वाला जो ब्रैकेट है, ये जो हमने लगाया था स्टार्टिंग में, इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज। और यहाँ पे 1 मिनट, कुछ एरर है, ये हमें ब्रैकेट यहाँ पे बंद करना है। और ये हटेगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है, यदि हैश एन की जगह पे हमको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, जैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या फिर वैल्यू नॉट फाउंड, या फिर रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल, तो उस केस में हमको वी लुकअप के साथ ये 3 फंक्शंस यूज़ करने होंगे। तो पहला फंक्शन है इफ़ एरर, दूसरा फंक्शन है इफ़ एन ए, और तीसरा फंक्शन है इज़ एन ए, इफ़ कंडीशन के साथ, ठीक है। और जब हम बहुत सारे फंक्शंस एक साथ यूज़ करते हैं तो उनको मिल के बनता है एक फार्मूला, मतलब ये एक पूरा हो गया फार्मूला। फार्मूला वो होता है जो हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, मतलब कस्टम, और फंक्शन वो होता है जो पहले से एक्सेल के अंदर हमें अवेलेबल रहता है। अब जैसे ये कंप्लीट है, अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एक फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर हमने 3 फंक्शंस का यूज़ किया। पहला फंक्शन हो गया वी लुकअप, दूसरा फंक्शन हो गया इज़ एन ए, और तीसरा फंक्शन हो गया इफ़, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इस वाले सेल में आप देख सकते हैं, इसको एडिट करेंगे F2 की से। तो यहाँ पे हमने ये भी एक कस्टम फार्मूला है, इसके अंदर हमने 2 फंक्शंस का यूज़ किया, वी लुकअप फंक्शन और दूसरा इफ़ एरर फंक्शन। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने अभी तक मेरा एक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको फंक्शन और फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया है, तो यदि आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे चैनल पे भी उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको प्रैक्टिकल वाइज देखेंगे, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि फंक्शन और फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये तो मैंने आपको बताया था जब हम एग्जैक्ट मैच यूज़ करेंगे। अब एक बार ले लेते हैं एग्जांपल अप्रॉक्सीमेट मैच का। तो मैंने कस्टमर आईडी में लगाया फंक्शन इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ऑर्डर, टेबल अरे में ये कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ एरो कीज़ का यूज़ करके। कॉलम नंबर कस्टमर आईडी वाला है 2nd नंबर पे, और अब एग्जैक्ट मैच नहीं लेंगे, अब हम लेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए या तो आप लेंगे 1 या फिर आप लिखेंगे ट्रू, ठीक है। टेबल अरे में ये कंप्लीट टेबल, कॉलम इंडेक्स नंबर अमाउंट वाला कॉलम है 3rd नंबर पे, और एग्जैक्ट मैच के लिए अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1। नेम वाला कॉलम 4th नंबर पे, और एग्जैक्ट मैच के लिए अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हमने लिया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे डालते हैं, जैसे ऑर्डर आईडी ली 1001,
और एंटर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं वो आ गई। अब मैंने कोई ऐसी ऑर्डर आईडी डाली जो कि इस डेटा में नहीं है, जैसे कि मैंने ले ली 1002। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट मैच फंक्शन क्या करेगा, जो अप्रॉक्सीमेट मैच वाला पैरामीटर है वो क्या करेगा, ये ऑर्डर आईडी दी होगी टेबल में तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें देगा, और यदि ये ऑर्डर आईडी नहीं हुई डेटा के अंदर तो या तो एक वैल्यू नीचे की रिटर्न करेगा या फिर एक वैल्यू ऊपर की हमें रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी 1002 नहीं है, तो जब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा तो उस केस में कस्टमर आईडी, अमाउंट और नेम, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये उसके सबसे पास वाली वैल्यूज़ की रिटर्न होगी। मतलब या तो 1003 की रिटर्न करेगा या फिर 1001 की वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। एक बार और देख लेते हैं दूसरी वैल्यू लेके 1006। अब डालते हैं 1002। देखो 1002 में क्या दिखा रहा है, कौन से ऑर्डर आईडी के दिखा रहा है, 1001 की, मतलब उसके सबसे पास वाली जो है या तो एक वैल्यू नीचे या एक वैल्यू ऊपर। तो इस तरीके से ये अप्रॉक्सीमेट मैच फंक्शन काम करता है। इसका बेसिकली यूज़ हम तब करेंगे जैसे मार्कशीट के अंदर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए रहते हैं। अब हमें किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए हम अप्रॉक्सीमेट मैच का यूज़ करेंगे जब हम वहाँ पे VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये था VLOOKUP फंक्शन का बेसिक ट्यूटोरियल। इसमें जो है हमने डिस्कस किया VLOOKUP फंक्शन के प्रैक्टिकल के बारे में, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उनको हमने यहाँ पे डीपली डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी VLOOKUP फंक्शन को डीपली सीख सकें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।